हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा की गणित अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि क्या होती है और इनका इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इनको हल करने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि इनको हल करने की विधि 4 होती है, जिसमें एक होती है ग्राफी विधि और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि, जिसमें 3 विधि दी गई होती है। तो इस तरह कुल मिला के 4 विधि होती है। चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं दो चर वाले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो लेसन का नाम है क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे कहेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। चलिए तो हम बात करते हैं कि इनको हल करने की क्या होती है, कितनी विधि होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इनको हल करने की विधि। तो इनको विधि कितनी होती है, मेथड, हल करने की विधि। तो देखिए पहली विधि होती है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जिसे कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। क्या होती है? बीजगणितीय विधि, जिसे कहा जाता है अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें 3 विधि फिर हो जाती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसे बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन विधि, इसे कहा जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा हमारा क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसे कहा जाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और तीसरा हमारा है ब्रज गुणन विधि। गुणन विधि जिसको कहा जाता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए इतनी विधि हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरह कुल मिला के एक विधि यहाँ पर हो गई, दूसरी विधि में हमें 3 विधि पढ़ना है। इस तरह हमें 4 विधि से हल करना है। किस चीज़ को? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। अब बात कर लेते हैं हम लोग पहला हमें अब पढ़ते हैं हम लोग ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, तो हम कुछ यहाँ पर नियम लिख लेते हैं, जैसे उनका हम प्रयोग करके सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप है, जैसे इसमें समीकरण कुछ रहेंगे, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हम इस बात की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को उतार कर या लिखकर, समीकरण को लिखकर उनके सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखकर उनके नीचे 6 खानों
वाला बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाला बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके आगे 6 खानों वाला बॉक्स बनाते हैं जिनमें 2 पंक्ति व 3 स्तंभ या अधिक भी स्तंभ हो सकते हैं लेकिन 3 स्तंभ क्या है? पर्याप्त हैं। क्या है? पर्याप्त हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको लिखवाने का मतलब क्या है और इन पर हम एक एग्जाम्पल समझेंगे तभी जाके हमें क्या होगा, समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पहले, जैसे यहाँ पर इसको समझा देते हैं। जैसे 2 समीकरण होगा तो a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0, फिर होगा a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0। तो इस तरह बनाएंगे 6 खानों वाला क्या बनाएंगे? बॉक्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम बना लें, इसमें क्या लिख देंगे, चलिए इसको बाद में समझेंगे। और एक क्या हो गया हमारा 6 खानों वाला क्या बन गया? बॉक्स बन गया। अब क्या करते हैं, इतना तो बन गया इनके अनुसार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहली पंक्ति के प्रथम स्तंभ, पहली पंक्ति व दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति व दूसरी पंक्ति के प्रथम स्तंभ में क्रमशः क्या कर देते हैं? XY लिख लेते हैं। क्या करते हैं? XY लिख लेते हैं। चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। क्या करते हैं कि XY लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर XY लिख लिए, यहाँ पर भी XY लिख लिए। फिर क्या करते हैं इसके बाद, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ व दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्रमशः क्या कर लेते हैं? क्रमशः 0 लिख लेते हैं। क्या? 0 लिख लेते हैं। चलिए अब लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ व दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्या लिख लेते हैं? 0 लिख लेते हैं। इस प्रकार जब 0 लिख लेते हैं, इस प्रकार हम यहाँ पर 0 का मान रख दें, x का मान, तो y का मान मिलेगा। एक बार हम y का मान लिख लें तो 0 का मान मतलब यहाँ पर x का मान मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने इन स्टेपों का पालन करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या यहाँ पर बात ये है कि हम 2 से अधिक भी एक खाने ले सकते थे। यहाँ पर 2 से अधिक खाने ले सकते थे, लेकिन आपको पता ही होगा कि एक सीधी रेखा अर्थात जो हमारे एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं, इनको यदि कार्तीय तल पर दर्शाया जाए तो 2 सीधी रेखा बनेंगे और एक सीधी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं। मतलब 2 बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और भी बिंदु उनमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु से एक सीधी रेखा क्या की जा सकती है? खींची जा सकती है। इसीलिए क्या किए हैं? 2 बिंदु लिए हैं। चलिए अब हम कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक हम सवाल, एक समीकरण 2 समीकरण दे दिए हैं, उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए हम कुछ जो स्टेप लिखे हैं इनका पालन करते हैं। लिखा है कि सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखकर उनके नीचे 6 खानों वाला बॉक्स बनाते हैं। तो इनको क्या करते हैं? ऐसे हम कर लेते हैं x + 3y
बराबर 10 और यहाँ पे लिख लेते हैं तथा 2x + y बराबर 5। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ऐसे खाने बना लेते हैं कितने 6। देखिए 6 खाने बन गए। यहाँ पर भी लिखेंगे तथा 2x, या इससे ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x मतलब इस तरह खाना बना, इसमें भी 6 खाना बना लेंगे। यहाँ पर हो गए x y और यहाँ पर मैं लिख दिया था 0 0। इसके हिसाब से तो हो गया कि जिनमें 2 पंक्ति व 3 स्तंभ होते हैं, भी स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन 3 स्तंभ क्या है, पर्याप्त हैं। चलिए ठीक है इतना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के प्रथम स्तंभ में क्रमशः x y लिखते हैं। लिखा गया है पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में क्रमशः 0 0 लिखते हैं। लिख दिए। ये जरूरी नहीं कि हम 0 0 इनमें भी लिख सकते हैं, या आप दूसरी संख्या भी मान सकते हैं, उनसे भी आंसर आएंगे, परफेक्ट आंसर आएंगे। चलिए हम एक ऐसा नियम बता रहे हैं आपको कि इस नियम का आप फॉलो करिए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रखते हैं किसका मान, यहाँ पर हम रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 0। क्या रख लेते हैं, x का मान क्या रख लेते हैं 0, तो y का मान आ जाएगा 10/3। यहाँ पर हो गया 10/3 अर्थात 3.33 आ गया हमारा, इस तरह करके 3.33। चलिए ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, इनको 0 रख लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम x का मान क्या लिख लेते हैं, x का मान देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, x का मान 0 तो y का मान 5 आ जाएगा, और यदि हम y का मान 0 इसका मान 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 10/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या कर लेते हैं, हम इनको ग्राफी विधि से दर्शाते हैं। देखिए आपको पता ही होगा कि ज्यामिति में आप पढ़े ही होंगे कि कार्तीय तल क्या होता है, उनके चतुर्थांश क्या होते हैं। देखिए x होता है, x डैश होता है, y होता है, और क्या होता है y डैश होता है। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, और एक क्या होता है y एक्सिस और y डैश एक्सिस। इन पर क्या होते हैं, माइनस माइनस चिन्ह होते हैं, और इन पर भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। इन पर प्लस प्लस होते हैं, और इन पर क्या होते हैं, माइनस माइनस, इस पर भी प्लस प्लस होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और बढ़ा लेते हैं इसको 6 7 8 9 10। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बढ़ा लें हम। और इस पर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया हमारा। इधर क्या हो जाएगा हमारा -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा +1 +2 +3 +4 +5 और +6। ये हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन पे दर्शाते हैं, इनको देखते हैं कि क्या होता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिखा है 0, क्या लिखा है 0 और 10/3 का मतलब होता है 3.33। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो गया, और यहीं पर थोड़ा सा हो जाएगा हमारा, तो इसको लिखेंगे 0,10/3 हो गया। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 10, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और क्या लिखना है हमें 0 10,0 मतलब ए भुज है, ए कोटि है, तो 10,0 यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग मिला लेते हैं। ये क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। चलिए इनको क्या करते हैं हम लोग मिला लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या किए, मिला लें।
और इसको हम नाम दे देंगे x + 3y = 10। फिर इसमें 0 5 है। देखिए अब इसका लिखने जा रहे हैं 0, 5, तो 0 यहाँ पर होगा और यहाँ पर 5, तो 0, क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारा 5 है। फिर इसके बाद क्या हमारा है 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2 मतलब 5/2, 0। तो इनको क्या करेंगे हम लोग मिला लेंगे, जैसे इनको ऐसे करके क्या करेंगे मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर तो इतना आप समझ गए होंगे कि यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए यही क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 3 था, ये हमारा क्या आंसर है। देखिए तो इसका मतलब हमारा हो गया 3, 1, अर्थात x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया 1, x बराबर 1 और y का मान कितना आ गया 3, x बराबर 1 और y का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 3। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और भी सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखिए आप समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग x माइनस या 2x माइनस y बराबर 3, 2x माइनस y बराबर 3 और x प्लस y बराबर कितना होगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये भी कितना है 3 ही है। दोनों तरह देखिए इनको क्या करना है ग्राफी विधि से लगाना है। चलिए इसको हम लगाते हैं, ग्राफी विधि से लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हम क्या करेंगे 2x माइनस y बराबर 3 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर बना लिए। फिर लिखेंगे x प्लस y बराबर 3 और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं 6 खाना बनाते हैं। यहाँ पर x y, यहाँ पर x y, यहाँ पर 0 0। फिर क्या करेंगे मान रखेंगे। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो -3 आएगा, x का मान 0 रखिए देखिए -3 है। फिर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा। 3 बटा क्या आ गया, तो यहाँ पर x का मान लिखेंगे तो 0 लिखेंगे 3, ये भी 3 आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम इनको समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका ऋण 1, ये आपका ऋण 2 और ये आपका ऋण 3, ये आपका ऋण 4, ये आपका ऋण 5। यहाँ पर होगा -1, -2, -3 और -4, -5, -6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। चलिए इसको देख लेते हैं। 0 है और -3 है, तो 0 -3 का मतलब ये हुआ हमारा 0 -3। फिर क्या कर लेते हैं हम लोग 3/2, मतलब 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 का मतलब यही होगा और 0 है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3/2, 0। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे करके मिला सकते हैं और इसे ऊपर बढ़ा सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 3। फिर क्या करते हैं 0 3, देखिए 0 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर हो गया 0, 3। फिर क्या करेंगे 3, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, 0। तो इसको क्या करते हैं हम लोग मिला लेते हैं, मिला लिए और यहाँ पर देखिए हमारा जो आंसर आया है इस तरह करके। देखिए हमें यहाँ पर जाना है तो इसका मान 1 2, x बराबर कितना जाना पड़ा 2 और y बराबर कितना है 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसको। यदि हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4, 1 घटा देंगे 3 बचेगा, 2 1 3, तो उत्तर हमारा सही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर फिर लिख लेंगे इसको x प्लस 3y बराबर 6 और इसके नीचे बॉक्स बना लेंगे और ये हमारा हो गया x और y, यहाँ पर हो जाएगा 0 0। फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पर लिख लेंगे x, y, यहाँ पर लिख लेंगे 0 0।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग x। देखिए यहाँ पर हम एक सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0, फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर 0, क्योंकि एक बार x बराबर 0 है, एक बार y बराबर 0 है। देखिए x बराबर 0 लिखेंगे तो समीकरण में रख देते हैं हम लोग 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0, 3y बराबर 6, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा y बराबर 2। तो y का मान कितना आ गया 2। अब देखिए y बराबर 0 रख लेंगे, y बराबर 0 तो हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब देखिए इसको क्या करते हैं, x बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12, तो हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12, तो y बराबर कितना आएगा ऋण 4, कितना आ जाएगा ऋण 4। फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, y बराबर 0 रख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 12, तो हो जाएगा 2x, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बराबर, ये तो 0 हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। चलिए अब इसको हम करते हैं ग्राफी विधि से हल करते हैं। इसको किस विधि से, ग्राफी विधि से हल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा गया है y बराबर 0, तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा 6। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6। तो अब हम बात करते हैं इनको ग्राफी विधि से कैसे दर्शाया जाएगा। इनको हम मान लेते हैं कि ये दो बिंदु हैं और दो बिंदु ही काफ़ी है एक समीकरण को एक सीधी रेखा को खींचने के लिए। चलिए यहाँ पर हम इसको खींच लेते हैं अच्छे तरीके से। आपको पता ही होगा कि कैसे खींचा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा हमारा 6 और इधर हो जाएगा 1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6। क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर -2, -3, -4 और ये हो जाएगा -5 और -6। इस तरह करके हम लिख सकते हैं y डैश है। चलिए ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं 0। देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो 0 हो गया क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं 0, फिर y पर चलेंगे, धनात्मक है तो ऊपर चलेंगे क्योंकि ये प्लस देता है और ये भी प्लस होता है और ये हमारा क्या होता है माइनस देता है और ये भी माइनस होता है। चलिए ठीक है, इतना। जब ऋण रहेगा तो नीचे चलेंगे, प्लस है तो ऊपर चलेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा 0,2। इसको अब क्या करते हैं 6,0, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हो जाएगा 6,0। इसको क्या करेंगे हम लोग मिला लेंगे। देखिए मिला रहे हैं इसको, आप इसको सीधे करके मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने मिला लिया। फिर क्या करते हैं इनका नाम दे देंगे x प्लस 3y बराबर 6। फिर क्या इसमें दूसरी रेखा जो है वो भी सीधी रेखा है 0, यहाँ पर है -4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,-4। फिर क्या है देखिए यहाँ पर 6 0 है, फिर वही काम आया तो यहाँ पर मिल जाएगा 6 0। देखिए ये हमारा हो गया 6 0, तो हमारा यही क्या होगा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही क्या बिंदु, ए बिंदु क्या हमारा आंसर है, अर्थात x बराबर 6 है, y बराबर 0 है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ये क्या हमारा आंसर है। इस तरीके से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। यदि हमसे कहे कि ज्यामिति या ग्राफी विधि से आप हल करिए तो बस आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है।